बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। ये 2.4 का पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 1 में इससे प्रीवियस जितने भी डिफिनीशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने सॉल्व किए हैं। तो इन दो लेक्चर्स को यानी लेक्चर नंबर 12 और 13 जो इसके बाद आएगा, उसको समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 11 को समझना है, क्योंकि वहीं से आपको कंटिन्यूटी का और लिमिट्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन 1 क्या है कि ये जो फंक्शन है, use properties of continuous functions to test continuity and discontinuity of the following functions। इन फंक्शंस को जो हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो हमने पढ़ा था क्या, अ फंक्शन f of x is continuous एट x इज इक्वल टू c। किसी पॉइंट के ऊपर तब कंटिन्यूस होता है एक फंक्शन इफ f ऑफ c इज डिफाइंड, यानी अगर हम उस फंक्शन में डायरेक्ट c की वैल्यू पुट करें तो उससे कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आए, अनडिफाइंड ना हो। अगर हम उसका लिमिट लें इस फंक्शन का, x अप्रोचेस टू c, x किस तरफ अप्रोच कर रहा है, c की तरफ, तो ये फंक्शन इसका लिमिट एग्जिस्ट करता हो। ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि ये जो f ऑफ c है जो डिफाइन है, ये इस लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। अब पार्ट 1 देखें। इसमें ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका पावर 1 है और ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो, 1, 2, 3 हो, नेगेटिव ना हो। तो ये याद रखें कि आप पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x की कोई भी वैल्यू पुट करें, यदि रियल नंबर में से आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हम इसको, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हम कोई एक वैल्यू पुट करते हैं c और ये देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। वी टेक x इज इक्वल टू c, तो f ऑफ c, यहाँ पे हम c पुट कर लेंगे क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली है, बस एक जर्नल सी वैल्यू ले ली है। तो ये आ जाएगा 2c माइनस 3, इससे 2c माइनस 3 आ जाएगा। अब हम इसका लिमिट लेंगे। यार ये तो डिफाइन हो गया है, जब आप कोई c की वैल्यू पुट करेंगे तो c कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1 हो, -2 हो, इससे कुछ ना कुछ आएगा। और अगर हम लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो ये जो f ऑफ x है ये आ जाएगा, हम इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू c 2x माइनस 3। अब हम x की जगह c पुट करेंगे, यानी ये लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो आ जाएगा 2x की जगह हम c पुट करेंगे और यहाँ पे तो c पुट नहीं कर सकते। देखिए लिमिट से भी वही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि f ऑफ c और लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x ये आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि हैंस
function f of x is continuous for all real numbers. तमाम रियल नंबर्स के लिए ये कंटिन्यूस होगा। पार्ट बी में हमारे पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स। फंक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। ये रेशनल फंक्शन है, यानी जो डिवाइड के फॉर्म में होते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होते हैं। अ रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। हम इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस होगा। एक्सेप्ट, लेकिन वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, दोज वैल्यूज दैट मेक अ डिनोमिनेटर ज़ीरो। अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखें इस फंक्शन में अगर हम 5 पुट करें तो 5 माइनस 5 से 0 आता है, और 2 बाय 0 अनडिफाइंड होता है। तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो फिर अगर लिमिट एग्जिस्ट करता भी है तो करे, लेकिन जब डिफाइन नहीं है, पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा x इज इक्वल टू 5 पे, और बाकी तमाम वैल्यूज़ पे ये कंटिन्यूस होगा। सिर्फ ये 5 है, ये डिनोमिनेटर को 0 बनाता है। तो देखिए अगर हम इसमें 5 पुट करें तो ये आ जाएगा 2, 5 माइनस 5, 2 बाई 0 अनडिफाइंड। तो आप कहोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट every real value of x except 5। 5 पुट नहीं कर सकते, बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पार्ट सी में भी अगर आप देखें तो ये आपके पास रेशनल फंक्शन है, जिसमें एक पॉलिनोमियल ऊपर है और एक पॉलिनोमियल नीचे है। तो ये हमारे पास रेशनल फंक्शंस होते हैं। ये भी कंटिन्यूस होंगे, हर एक x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 ज़ीरो, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो होगा, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। और अगर -2 पुट करें तो तब भी ये ज़ीरो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो, और जब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि ज़ीरो पे कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती। इसलिए ये फंक्शन 3 और -2 पे कंटिन्यूस नहीं है, और बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पहले 3 पुट कर लें तो आ जाएगा 3 माइनस 5, 3 माइनस 3 और 3 प्लस 2। 3 माइनस 5 इज -2, 3 माइनस 3 ज़ीरो, और ये आ जाएगा 5। तो -2 0 मल्टीप्लाई 5 इज 0। देखिए ये अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि नीचे 0 है, तो अनडिफाइंड, यानी इससे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई। अब हम -2 पुट करते हैं इस फंक्शन में, g ऑफ -2। तो -2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -2 -3 एंड -2 प्लस 2। -2 minus 5 -7, -2 minus 3 -5, -2 plus 2 0, -7 -5 मल्टीप्लाई 0 0। तो इससे भी अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड। तो ये फंक्शन 3 और -2 पे कंटिन्यूस नहीं है। इसके अलावा रियल वैल्यूज कोई भी आप यहाँ पे पुट कर लें, ये कंटिन्यूस। g ऑफ x इज कंटिन्यूस at every value of x
accept the values x is equal to 3 and x is equal to -2। क्वेश्चन 2 में है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है कि ये फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स के इक्वल होगा इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला फंक्शन 1 के इक्वल होगा इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। इस कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 0, ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इज़ इक्वल टू 0 पे। एक बात तो ये याद रखें कि हमने जो इम्पोर्टेंस लिमिट पढ़े थे उसमें एक लिमिट ये भी है कि लिमिट x approaches to 0 sin x by x is equal to 1। ये आपकी बुक में प्रूव हो चुका है कि sin x by x, x approaches to 0, ये 1 के इक्वल है। ये यहाँ पे हमारे काम आएगा। दूसरा, कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन हैं कि एक फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉइंट C है, तो अगर हम कहते हैं कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू C, यानी x का एक x कोई पॉइंट है 2, 3, 4, हमने कहा है कि x इज इक्वल टू C। अगर f ऑफ C इज डिफाइंड, जब उस फंक्शन में हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, जिस तरह यहाँ पे एक फंक्शन है साइन x बाय x, तो अगर ये फंक्शन में हम c की वैल्यू पुट करें तो उस c की वैल्यू पुट करने के बाद उससे कोई आंसर आना चाहिए, यानी वो डिफाइन हो, अनडिफाइंड ना हो। इससे कोई ऐसा सिचुएशन ना आए कि वो फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो। दूसरा ये है कि इस फंक्शन का लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट भी एग्जिस्ट करता हो। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपने c की वैल्यू पुट की है और आपने लिमिट लिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये आपस में इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू c। ये कुछ बातें मैंने दोहरा दी है जो हमने लेक्चर नंबर 11 में की है। अब आपने इस फंक्शन को फाइंड करना है कि ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो आपने x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन में पुट करना है f ऑफ 0। तो आपसे कहा जा रहा है अगर x की वैल्यू 0 हो तो फिर f ऑफ x 1 के इक्वल है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देखें f ऑफ c इज डिफाइंड, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये डिफाइंड है, कोई वैल्यू आ गई। अब हम इसका लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि x 0 है यानी c की जगह 0 है, तो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप देखें यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर x की वैल्यू 0 ना हो, यहाँ पे तो अप्रोचेस टू 0 है, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, 0 के करीब करीब वैल्यू है, तो फिर आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, यानी साइन x बाय x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, ये हमने प्रीवियसली प्रूफ किया है, आपकी बुक में भी है, प्रूव्ड है। तो देखें ये किसके इक्वल है, 1, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x अप्रोचेस टू 1, तो इसकी जगह मैं 1 लगा दूंगा। तो देखें हमारे पास जो लिमिट आया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, वो भी 1 के इक्वल है, और जब हमने डायरेक्ट 0 पुट किया तो वो भी 1 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x और डायरेक्ट f ऑफ 0
जब हमने पुट किया तो इससे भी 1 आ रहा है, लिमिट से भी, और डायरेक्ट 0 पुट करने से भी। तो हम कहेंगे कि हेंस फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 0। क्वेश्चन 3 में हमें ये एक ग्राफ गिवन है और कहा गया है कि यूज द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जी ऑफ एक्स। ये ग्राफ जिस फंक्शन से बनाया गया है जी ऑफ एक्स वो ये है, -x² + 2x + 2। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमसे 4 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमने उसका आंसर देना है। पहला पार्ट है कि इस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल -1 and 2। ये ओपन इंटरवल है, ये जो पैरेंथेसिस लगे होते हैं ये ओपन इंटरवल है, यानी -1 और 2 के दरमियान, इसमें -1 और 2 शामिल नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शंस ग्राफिकली वो फंक्शंस होते हैं जिसमें ना कोई गैप हो ना कोई होल हो, यानी अनब्रोकन ग्राफ हो। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, y की वैल्यू -1 है, -1 पे y की वैल्यू -1 है और x2 पे y की वैल्यू 2 है। तो -1 और 2 के दरमियान अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो है इसमें कोई होल नहीं, ये यहाँ पे कोई गैप नहीं है। हर एक पॉइंट के लिए, x के हर एक पॉइंट के लिए, यहाँ से x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 में हर एक पॉइंट के लिए ये ग्राफ डिफाइन है, इसलिए ये फंक्शन -1 और 2 इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं कि द ग्राफ इज अनब्रोकन। कहीं पे इसमें कोई होल नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। इन इंटरवल -1 2, therefore g of x is continuous on the open interval -1 and 2। का पार्ट बी है कि इस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट x इज इक्वल टू -1। पहला हम ये देखते हैं, अगर हम -1 की तरफ इस तरफ से आ रहे हैं, देखें जब हम इस तरफ आते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है मुसलसल। तो जब हम राइट हैंड साइड से -1 की तरफ आ रहे हैं, -1 की तरफ, तो जी ऑफ एक्स किस तरफ अप्रोच कर रहा है? -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इस साइड से आ रहे हैं, राइट साइड। तो ये जो g ऑफ x है ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है? -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब हम इस फंक्शन में डायरेक्ट -1 की वैल्यू पुट करते हैं, फिर क्या होता है? इस फंक्शन में हम डायरेक्ट -1 पुट करते हैं। देखिए -x की जगह -1 फिर स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -1 प्लस 2, -1 स्क्वायर 1 आएगा क्योंकि ये स्क्वायर इसको माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस रहेगा। तो -1 प्लस -2 एंड प्लस 2, देखें ये कैंसिल। तो g ऑफ -1 भी किसके इक्वल है? -1 के। तो हाँ ये इक्वल है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ -1, दोनों -1 के इक्वल हैं।
इसका मतलब है कि अगर हम -1 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तब भी ग्राफ -1 की तरफ जा रहा है, और अगर हम उसमें एग्जैक्टली -1 पुट करें इस फंक्शन में तब भी उससे वैल्यू क्या आएगी, -1। यानी अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, जिसको हम g ऑफ x भी कह रहे हैं, इसको आप y भी कह सकते हैं। तो कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं हैंस g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। पार्ट सी है कि इज g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2। अगर हम 2 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करें, देखें इस साइड पे जा रहे हैं, तो ग्राफ किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। देखें वो 2 की तरफ आ रही है, 2 ग्राफ ऊपर जाके 2 की तरफ आ रहा है। जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, और कहाँ से, लेफ्ट साइड से। ये तमाम हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया है, आपने वहाँ पे ज़रूर देखना है वो वाला लेक्चर। तो जब हम लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ग्राफ भी देखें 2 की तरफ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यस, व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2, g ऑफ x, यानी ये जो ग्राफ is approaching to 2। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसके ऊपर ये जो माइनस होता है, इसका मतलब है हम 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। छोटी वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू लेकर हम 2 की तरफ जा रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो भी 2 की तरफ ही आ रहा है। तो g ऑफ x किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये g ऑफ 2 के इक्वल है, तो अब हम इस फंक्शन में ज़रा 2 पुट कर लेते हैं, g ऑफ 2। देखें -2, x की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 2 और प्लस 2, -2 स्क्वायर 4, तो 2 ज़ार 4 प्लस 2, ये कैंसल, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वो भी 2 के इक्वल है, और इसके एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो उससे भी 2 आता है। तो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 2। ये दोनों इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 2 के। कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। लास्ट पार्ट है कि इज g ऑफ x कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 and 2। तो ये ग्राफ देखें -1 से लेकर 2 तक, ये ग्राफ कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, कहीं पे इसमें होल नहीं है, कहीं पे इसमें गैप नहीं है। तो इसका मतलब है कि -1 से लेकर 2 तक ये जो ग्राफ है या ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। देयर इज नो गैप और hole in the graph of g of x in interval -1 and 2। ये क्लोज इंटरवल है, इसमें -1 और 2 शामिल है।
यानी -1 से लेकर 2 तक। अगर ओपन इंटरवल होता पैरेंथेसिस तो फिर होता बिटवीन -1 एंड 2। हैंस g of x is continuous on the closed interval -1 and 2। अब ये क्वेश्चन 4 है। यूज द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिर्फ ग्राफ गिवन है, कोई फंक्शन गिवन नहीं है। और ग्राफ देखें 1 से स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ गया है। x की वैल्यू 3 पे ये यहाँ पे ग्राफ की यानी इस f of x फंक्शन की कोई वैल्यू है। हमें सिर्फ बताना है कि पार्ट ए में इस g of x कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल 0 and 3। देखें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, इसके दरमियान ये ग्राफ कहीं टूटा नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसलिए इस ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। इसमें ये 0 और 3 शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो इसमें ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। तो ये ग्राफ देखिए कंटिन्यूस है। तो आप कहोगे यस g of x is continuous on the open interval 0, 3 because there is no gap in the graph in the open interval 0 and 3। बी यह है कि इज f of x कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट x इज इक्वल टू 0। जब हम 0 की तरफ आते हैं, x की वैल्यू 0 की तरफ आते हैं राइट हैंड साइड से, इस साइड से देखें हम 0 की तरफ आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x अप्रोचेस टू 1। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ। और अगर हम डायरेक्ट f of 0 फाइंड करें, देखें 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द राइट व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम द राइट टू 0। और अगर डायरेक्ट हम 0 पुट करें तो हमें 1 मिलता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर हम उस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो वो भी हमें मिल रही है, और दोनों इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल है। तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट f of x और f of 0, ये सब क्या है? ये दोनों 1 के इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड भी हो, हमने जब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया तो 1 आया, यानी डिफाइंड भी है, और जब हमने उसका लिमिट लिया तो वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी डिफाइंड और लिमिट दोनों इक्वल हैं और दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। ये वो तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है जो हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस की थी। तो आप कहोगे हैंस f of x is continuous at x is equal to 0। पार्ट सी है इज f of x continues from the left at x is equal to 3।
is limit x approaches to 3 from left hand side f of x is equal to f of 3। आपकी बुक वाले ने यहाँ पे g of x लिखा है, तो ये फंक्शन f of x है, उसको आप करेक्ट कर लें। ये फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस है कि नहीं। देखें, हम जब लेफ्ट साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, देखें लेफ्ट साइड से 3, तो ये ग्राफ हमारे इस ग्राफ के मुताबिक, आपकी बुक वालों ने इसको थोड़ा सा सही नहीं लिखा, लेकिन अगर आप देखें तो ये 5 है और ये 7, तो 5 और 7 के दरमियान यहाँ पे 6 आएगा। तो आप यूँ समझ लें कि ये ग्राफ किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ अप्रोच करें तो ये ग्राफ एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर आप उस स्पेसिफिक वैल्यू को 6 का नाम देते हैं तो दे सकते हो, अगर नहीं देते तो ना दे। आप सिर्फ ये कहे कि व्हेन x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन द ग्राफ और द फंक्शन अप्रोचेस टू सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, यानी वहाँ पे कोई वैल्यू है, ग्राफ की वैल्यू वहाँ पे मौजूद है और एक ख़ास वैल्यू है, हम उस वैल्यू को 6 भी कह सकते हैं। यानी जब हम इस 3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, माइनस का मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस तरफ अप्रोच कर रहा है, इसके मुताबिक 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर हम डायरेक्ट एफ ऑफ 3 फाइंड करें तो देखें 3 पे y की वैल्यू ये है और ये 6 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स और ये जो एफ ऑफ 3 है ये आपस में इक्वल है, और किसके इक्वल है, 6 के। यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड भी है 3 के ऊपर, और दोनों एक ही वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी एग्जैक्टली 3 पुट करने से भी हमें 6 मिल रहा है, और जब हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तब भी 6 मिल रहा है। तो कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस ट्रू है, तो हम कहेंगे कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। लास्ट पार्ट है कि ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स 0 और 3 में इस इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है। पहले तो यहाँ पे बुक में g ऑफ एक्स लिखा है, ये एफ ऑफ एक्स है। देखें 0 से लेकर 3 तक ये फंक्शन मुसलसल कंटिन्यूस है, इस ग्राफ में कोई गैप नहीं है, कोई होल नहीं है, तो हम कहेंगे कि यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल 0 and 3। यस एफ ऑफ एक्स इज continuous on the closed interval 0 and 3 because graph is unbroken, टूटा हुआ नहीं है, unbroken in this इंटरवल। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे जो हमने लेक्चर नंबर 12 में किए। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लेक्चर नंबर 13 में सॉल्व करेंगे।